चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपनी संस्कृत पुस्तक में द्वादशः पाठः यानी कि चैप्टर नंबर 12 को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, अनभ्यासे कुतो विद्या, ये शीर्षक है इस पाठ का। कहने का मतलब अनअभ्यासे, बिना अभ्यास के, अन का मतलब बिना, अन उपसर्ग है। बिना अभ्यास के कुतो विद्या, विद्या कहाँ होती है ना। यानी कि बिना अभ्यास के विद्या यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी शीर्षक से संबंधित ये एक कहानी है। प्राक्काले कस्मिंश्चित् आश्रमे अनेके छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में किसी आश्रम में अनेक छात्र, छात्रा है ये बहुवचन है, अनेक छात्र अध्ययन करते थे। जब हम प्रेजेंट टेंस की क्रिया के साथ, वर्तमान काल की क्रिया के साथ इस्म लगा देते हैं तो वो भूतकाल में बदल जाता है। ठीक है, करते थे। तस्मिन् आश्रमे को अपि बोपदेव नाम अल्पबुद्धि छात्र प्रतिवसति स्म। आश्रम में कोई बोपदेव नाम का अल्प बुद्धि, अल्प का मतलब होता है कम, यानी कि कम बुद्धि का छात्र प्रतिवसति स्म, रहता था। सह यम पाठम पठति स्मरति च तम विस्मरति स्म। वह उन पाठों को पढ़ता था, याद करता था और उन्हें विस्मरति, भूल जाता था। स्मृति यानी याद करता था और विस्मृति यानी भूल जाता था। ठीक है। तदा तब आश्रमस्य, आश्रम के सर्वे छात्राः, सभी छात्र तस्मिन् हसन्ति स्म, उसके ऊपर हंसते थे। बोपदेवः सर्वदा परीक्षायाम् असफलः भवति। बोपदेव सदैव, सर्वदा का मतलब सदैव या हमेशा, परीक्षायाम परीक्षा में असफलः भवति, असफल होता था, भवति स्म, होता था या असफल होता था यानी कि फेल हो जाता था। छात्राः ताम मूढ़ः इति संज्ञा ददाति स्म। ठीक, छात्र उसे मूढ़ यानी कि मूर्ख की संज्ञा देते थे, यानी कि मूर्ख कहते थे। एकदा, एक बार, तस्य आचार्य क्रुद्धो भूत्वा तम अवदत्, एक बार उसके आचार्य ने क्रुद्धो भूत्वा, क्रोधित होकर, तम अवदत्, उसको बोला, भो पुत्र तव भाग्ये विद्या नास्ति। हे पुत्र, तब मीन्स तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः त्वम आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। इसलिए त्वम मीन्स तुम आश्रम को परित्यज्य यानी कि छोड़कर, ठीक है, त्यज धातु का मतलब होता है छोड़ देना, परित्यज्य यानी कि छोड़कर, स्वगृहम, स्व का मतलब अपना, यानी कि अपने घर, गच्छ मीन्स चले जाओ। सह आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा अचिंत्यत। उसने, यहाँ पे सह का मतलब वैसे वह होता है, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्म हम चेंज करेंगे। उसने आत्मसम्मान से वंचित, भूत्वा मीन्स होकर, अचिंत्यत यानी कि सोचा, है ना। उसने आत्मसम्मान से वंचित होकर सोचा, यानी कि जब उसको सबके सामने अपने आचार्य से डांट पड़ी, ऋषि से डांट पड़ी, तो उसका आत्मसम्मान यानी कि जो स्वाभिमान था उसको चोट पहुंची, है ना। तो आत्मसम्मान उसका खो गया, उसको दुख पहुंचा। तब उसने सोचा, नूनम अहम मूर्खः अस्मि, अब मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या ना अस्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। ठीक है। बोपदेवः दुखित भूत्वा गृहं प्रति अगच्छत्। बोपदेव दुखित भूत्वा, दुखी होकर, गृहं प्रति, घर की ओर, अगच्छत्, चला गया। सह मार्गे एकं जलपूरितं कूपं पश्यति स्म। सह मीन्स उसने मार्ग में, मार्गे लिखा है ना, मार्ग में
एकम यानी एक, जल पूरितम जल से भरा, पूरित यानी कि पूर्ण, जल से भरा हुआ कुआं, पश्यति इसमें देखा, जल से भरा कुआं देखा। सह जलम पातुम वह जल, पातुम मीन्स पाने के लिए, कूपस्य कुएं के, समीपम अगच्छत निकट गया, पास गया, ठीक है। वह जल पाने के लिए, पातुम का मतलब प्राप्त करना, पाना, ठीक है, पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए कुएं के निकट गया। तत्र एका महिला कूपात जलम निष्कासयति स्म। तत्र मीन्स वहाँ, एका महिला एक महिला, कूपात मीन्स कुएं से, ठीक, कुएं से जल निष्कासयति निकाल रही थी, ठीक है, वहाँ एक महिला कुएं से जल निकाल रही थी। तत्र स्थित्वा स विस्मयम पश्यति, वहाँ स्थित्वा यानी रुक कर, स्थिर होकर, ठीक है, स्थिर का मतलब ठहरना होता है ना, वहाँ रुक कर सविस्मयम पश्यति, वहाँ रुक कर सविस्मयम, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य और स का मतलब साथ, यानी आश्चर्य के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे आश्चर्य से, वहाँ रुक कर आश्चर्य से पश्यति देखता है, यस्याम शिलायाम महिला घटम स्थापयति तत्र घर्षणेन एकः गर्तः भवति, ठीक है। तो अब क्या है, यस्याम यानी कि जिस, शिलायाम पत्थर पर, शिला यानी कि पत्थर, जिस पत्थर पर महिला ने घड़े को स्थापयति रखा, तत्र वहाँ, घर्षणेन यानी कि घर्षण से, घर्षण यानी कि रगड़ना, ठीक है, रगड़ से, घर्षण से, एक गर्तः भवति, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, एक गड्ढा, भवति मीन्स हो जाता है, ठीक है। अब वो वहाँ पे जो बोपदेव है वो क्या देखता है, वहाँ रुक करके वो आश्चर्य से देखता है कि जिस पत्थर पर महिला घड़े को रखती है, वहाँ घर्षण से यानी कि बार बार घड़े को रखने से, वहाँ रगड़ खाने से एक गड्ढा हो जाता है। ताम दृष्टवा सह विचार्यति स्म, ठीक है, उसको देखकर उसने विचार किया, ठीक, उसको देखकर, है ना, ऐसा होते हुए देखकर उसने विचार किया, क्या विचार किया, यदि रज्जवा, रज्जवा यानी कि रस्सी, यदि रज्जवा शिलाखंडे गर्ता भवति, यदि रस्सी से शिलाखंड में गड्ढा हो जाता है ना, शिला जो है, शिलाखंड यानी कि पत्थर का जो टुकड़ा है, पत्थर बहुत सख्त होता है ना बेटा, तो कहने का मतलब जब रस्सी की रगड़ से पत्थर पे गड्ढा बन सकता है, हो सकता है, तरही, तब तो पुनः पुनः यानी कि बार बार, तरही यानी तब, पुनः पुनः बार बार, अभ्यासेन अभ्यास करने से, है ना, अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, मैं भी विद्वान भविष्यामि हो जाऊंगा, है ना। एतत् विचार्य ऐसा विचार करके, सह वह पुनः आश्रमम प्रति अचलत, ठीक है, ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर वह फिर से आश्रम की ओर अचलत चला गया। अब देखिए, बोपदेव पुनः आश्रमे विलोक्य आचार्य तस्य आगमनस्य कारणम अपृच्छत। बोपदेव को फिर से आश्रम में देखकर आचार्य ने उसके, तस्य मीन्स उसके आगमन से, आगमन, आगमन का मतलब होता है आ जाना, ठीक है, उसके आने का कारण अपृच्छत मीन्स पूछा। बोपदेव को फिर से, पुनः मीन्स फिर से, आश्रमे यानी आश्रम में, विलोक्य यानी देखकर, आचार्य ने, तस्य मीन्स उससे यानी कि बोपदेव से, आगमन से आने का, आगमन का कारण पूछा। बोपदेव सर्वम वृत्तांतम गुरुम अवदत्, बोपदेव ने, सर्वम मीन्स सारा, वृत्तांत यानी कि सारी घटना, गुरुम अवदत् गुरु को बताया, वद धातु का मतलब होता है बोलना, है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बताया, ये पास्ट टेंस है।
तदा आश्रमे दत्तचित्तं भूत्वा, तब आश्रम में दत्तचित्तं भूत्वा यानी कि मन लगाकर, चित्त का मतलब होता है मन, मन लगाकर सह परिश्रमेण पठति स्म, वह परिश्रम से पठति स्म, पढ़ने लगा। एवं कालांतरेण सह सहपाठिनः समादरं गुरूणां स्नेहं च संप्राप्य संतोषम अविंदत। ठीक है, इस प्रकार कालांतरेण यानी कि आने वाले समय में वह सहपाठिनः अपने सहपाठियों के साथ साथ गुरुणाम गुरुओं के भी आदर और स्नेह को प्राप्त किया और संतुष्ट हुआ। ठीक है, इस प्रकार आने वाले समय में उसने अपने सहपाठियों और गुरु के साथ साथ उनका जो है आदर और उनका स्नेह यानी कि प्रेम प्राप्त किया, संप्राप्त यानी प्राप्त किया और संतुष्ट हुआ। एषः महान पंडितः, यह एषः मीन्स यह महान पंडित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरणस्य ग्रंथम रचयति स्म। यह महान पंडित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत के व्याकरण के ग्रंथ के रचयिता थे। रचयति इसमें यानी कि इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की आगे चलकर रचना की। किम जानन्ति भवन्तः, क्या जानते हो? एषः विद्वानः कः अस्ति, यह विद्वान कौन थे? आसीत का मतलब थे, ठीक है, अस्ति का मतलब है होता है, लेकिन ये हम चूंकि भूतकाल पढ़ रहे हैं। क्या जानते हो यह विद्वान कौन थे? एषः विद्वान, यह विद्वान वरदराज इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। यह विद्वान वरदराज इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेशन था इस पाठ का। अभ्यास ने अनअभ्यासे कुतो विद्या, यानी कि अभ्यास के बिना ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। यही इस कहानी के थ्रू बताया गया है बेटा इस स्टोरी में। जैसा कि आपने देखा कि जो बोपदेव है वो देखता है कि वो जो रस्सी है उसके घर्षण से वो जो पत्थर है उस पत्थर पे गड्ढा हो जाता है, तो वो सोचता है कि पत्थर जैसी कठोर चीज़ पे जब गड्ढा बन सकता है बार बार अभ्यास होने से, तो क्या मेरे दिमाग में जो चीज़ें मैं बार बार अभ्यास करके पाठ करूँगा, याद करूँगा, स्मरण करूँगा, तो क्या वो याद नहीं होगा? अवश्य होगा। उसने उसको देख करके रस्सी और शिला के उदाहरण को लेते हुए उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया और आगे चल के महान विद्वान बना, महान पंडित बना। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक, ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है बेटा, ये व्याकरण की पुस्तक है जो कि हायर क्लास में चलती है। ये शायद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में शायद पढ़ने को मिल जाए। तो ये व्याकरण की एक पुस्तिका है, ये ग्रंथ है जिसमें कि संस्कृत व्याकरण को विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, और ये जो विद्वान थे इनका नाम था वरदराज। ओके।